नमस्कार। फर्स्ट ईयर पीयूसी वालों के लिए आज आधुनिक कविता है। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। डॉक्टर हरिशंकर हरिवंशराय बच्चन, ये अमिताभ जी के पिता हैं। हरिवंशराय बच्चन एक कवि हैं जिसके लिए उनकी कविताएं आज भी बहुत प्रसिद्ध है। ये आधुनिक कविता के कवि हैं। कवि परिचय: हिंदी साहित्यकार के सुप्रसिद्ध गीतकार और इलाहाबाद के प्रवर्तक माने वाले बच्चन जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में प्रयाग के कटरा मोहल्ले में हुआ था। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से हुआ था। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कुछ वर्ष आपने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी भाषा विशेषज्ञ के रूप में काम किया। आप राज्यसभा सदस्य भी रहे। आपकी मृत्यु 2003 ईस्वी में हुई। इन्होंने यानी मास्टर डिग्री जो अंग्रेज़ी में भी किया था। इनका जन्म यानी इलाहाबाद प्रता जाने वाले ही ये बच्चन जी हैं, जिसके कोड होता है इलाहाबाद करके भी कहा गया है। और इनका जन्म 1907 ईस्वी में होकर है। कटरा मोहल्ले करके कहते हैं, प्रयाग में आता है ये। इन्होंने अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश में एमए किया। फिर इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने पीएचडी भी किया। पर ये अंग्रेज़ी पढ़कर भी ये हिंदी के आधार पर ये अपना कार्य करने लगे और राज्य के एक मेंबर भी ये रहे। इनकी मृत्यु 2003 में हुई। आज भी इनकी कविताओं को कोई भी कार्य के समय इनकी एक एक कविता का प्रयोग करते हैं। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, प्रयाण, प्रणय पत्रिका, हलाहाल, बंगाल का आकाल आदि। ये बहुत सी चीज़ें जिस तरह से ये प्रयोग करते हैं। मधु का प्रयोग होता है। मधु 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 का अर्थ शहद, मधुशाला का अर्थ शराब की दुकान। मधु का अर्थ है शहद, मधुबाला यानी शहद जैसी लड़की, मधु कलश यानी जिस तरह से जो व्यक्ति के लिए जो एक ताम्रा के इसमें जो शहद भरा हुआ हो, ऐसी वाली चीज़ें इन्होंने लिखना प्रारंभ किया। प्रस्तुत कविता में अपूर्ण संगीत है। वह संगीत प्राणों के तार तार को हिला देता है। मधुर स्वप्न और मादक कल्पनाओं से साथ साथ मोहक शब्दावली का प्रयोग भी आपकी निजी विशेषता है। समाज के प्रति मनुष्य का दायित्व एवं विश्व के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण कवि के जिम्मेदारी के साथ साथ पाठकों के प्रति कृतज्ञता का भाव इस कविता के केंद्रीय विषय हैं। आपकी कविताओं पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पर इनकी कविताओं में उमर खयाम करके एक है और इनके जो सपने हैं वो बहुत से मीठे मीठे होते हैं। जिस तरह से इनकी संगीत का आधार हो या कविता का या रचना का या कोई भी आधार में ये पाठकों का अर्थ है, यानी जो ऑडियंस को आकर्षित करने वाली कविताओं से ये एक संबंध जोड़ते हैं। जिस तरह से एक मुस्लिम कवि भी थे जिसका नाम उमर खयाम करके कहते हैं, उनके भी कविताएं और यहाँ पर बच्चन जी के भी कविताएं एक दूसरे को मिलती जुलती रहती हैं। इस कविता की पहली वाली पंक्ति, तुम गा दो मेरा गान
अमर हो जाएं मेरे वर्ण वर्ण विशंक चरण यानी विश्रुखल चरण चरण भर माए, गूंज गूंज कर मिटने वाली मैंने गीत बनाए। अब यहाँ पर कवि जी कहते हैं जिस तरह से इन्होंने प्रस्तुत पंक्ति में ये कहते हैं, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, और मेरे वर्ण वर्ण विशृंखल का अर्थ यहाँ पर पूरा विवरण कर रहे हैं। इसका भाव अर्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने प्रिया से उसके गीत गाने को कह रहे हैं, और कवि अपने प्रिया से कह रहे हैं कि अगर वह उसके गीत गा देगा तो उसके गीत अमर हो जाएंगे। कवि कहते हैं कि उसके शब्द मुक्त हैं और उसके चरण भरमाई होते हैं, और उसके चरण क्या होते हैं? भरमाए हुए हैं। कवि कहते हैं कि गूंज गूंज कर मिटने वाले गीत बताते हैं, क्योंकि कोयल की कूक उसके हृदय में कूक बनकर उठ रही है और एक तड़प पैदा कर रही है। कवि अपने प्रिया से कह रहे हैं कि वह उसके गीत कोकिला के कंठ पर रख कर गा दे तो उसके गीत एक बार फिर वे अमर हो जाएं, फिर से वो अमर हो जाएं। यानी कवि कहते हैं कि गीत ऐसे गाओ जिस तरह से अपने मन को और दूसरों के मन को छू जाएं, ताकि वो अपने होठों पर उस गीत को लाएं। यहाँ पर देखिए, कुहू हो गई है हक गगन की, कुकू के कंठ पर तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। कुक का अर्थ है कोयल। जिस तरह से अपनी आवाज़, मधुर आवाज़ को कहती है, तो वो जैसे गाती है तो सारे संसार में, और यहाँ पर जहाँ पर जिस ढाल पर भी गाती है, कुहू कहती है, तो उसकी आवाज़ गगन यानी आसमान, आकाश तक जाती है। उसी तरह तुम एक गीत गा दो जो मेरे मन में छप जाए और लोगों में वो गीत अमर हो जाए। दूसरी पंक्ति कहते हैं, जब जब जग ने करा फैलाए, मैंने कोश लुटाया, रंग हुआ मैं निज निधि खोकर, जगती ने क्या पाया। ये कहते हैं, और दूसरा वाला भी पंक्ति इसमें देते हैं, भेंट ना जिसमें कुछ खोए, पर तुम सब कुछ पाओ, तुम ले लो मेरा दान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। कवि कहते हैं प्रस्तुत पंक्ति में, कवि जब जब इस संसार ने उससे कुछ मांगा तो उसने, यानी कौन? कवि ने अपने आप को कोष लुटा दिया, यानी सब कुछ लुटा दिया। इस प्रकार अपना कोष लुटाकर, अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को लुटाकर कवि स्वयं निधन हो गए। यानी अपने पास जितना भी धन था, धन का क्या है, उनके पास कविताएं, वो कविताएं सभी को लुटाकर, वो एक धनी थे पर सभी को लुटाकर वो निर्धनी यानी अमीर थे, पर वो अब गरीब हो गए। लुटाकर, इस प्रकार कोष लुटाकर, अपने बहुमूल्य वस्तुओं को लुटाकर कवि स्वयं निर्धन यानी निर्धनी हो गए। लेकिन इस संसार को क्या मिला? कवि के निधन हो जाने से संसार को तो यानी कभी भी लाभ नहीं हुआ। कवि कहते हैं कि वह अपना सब कुछ भेंट में देने के लिए तैयार है। भेंट का अर्थ क्या है? इस संसार में, इस ऑडियंस को वो अपने आप को जिस तरह से
एक गिफ्ट के रूप में देते हैं या देना चाहते हैं। वह अपने प्रिया को सब कुछ देने को तैयार है। अब कवि अपने प्रिया से कह रहे हैं कि अगर वह उसका दिया दान स्वीकार कर ले तो उसका दान अमर हो जाए। अगर उसका प्रिया उसके गीत गा देगा तो उसका गान भी अमर हो जाए। तो कवि क्या कह रहे हैं, जो वो भेंट यहाँ पर देते हैं ऑडियंस को, तो ऑडियंस कवि के लिए प्रिया हैं, सबसे महत्व हैं। तो उस समय वो कविताएं अगर आप सभी के सामने बच्चन जी की कविताएं आपको गिफ्ट के रूप में देते हैं तो आप उनकी कविताएं की पंक्ति लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो कवि कहते हैं कि उनका जो दिया हुआ भेंट यानी गिफ्ट आज उनके लिए, जो हमारे लिए जो एक अमीर थे, हमें देकर वो गरीब हो गए, आज वो गिफ्ट अगर आप लोग सभी के सामने कहेंगे तो अमर हो जाएं करके इन्होंने कहा है। धन्यवाद।